राखी करे तेरी हर एक पल दी, ओ रख रख पर हर पल। मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। जिसे करेगी रख रख पर हर पल, दो पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हर सुबह जब आप उठते हैं, आप नहाते हैं या मुंह धोते हैं, उसके बाद जब तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद आप आईने के सामने जाते हैं, क्या देखते हैं? What do you see? क्या देखते हैं? अपना चेहरा देखते हैं। और चेहरे पे कई दफा डार्क स्पॉट्स होते हैं, फिर आप उस पे ऊपर लिपापोछी करते ना, उसको छुपाते हैं। यस, एवरीबॉडी नो, हर कोई करता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज ऑल्सो ए मिरर, ये भी एक शीशा, ये भी एक आईने के समान है। और ये आपके एटीट्यूड पर, आपके स्वभाव पर उन डार्क स्पॉट्स को दिखाता है, उन काले धब्बों को दिखाता है जिनको आप साफ नहीं कर सकते, आप छुपा नहीं सकते। लेकिन इट इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का लहू ही है जो इसको साफ कर सकता है। प्यारे जो मैं आज आपके साथ जब हम कलाम होना चाह रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं प्यारे जो, मैं बाइबल से ही बात करने वाला। पादरी साहब ने कमेटी के साथ मिलकर जो आज का थीम रखा है, कहीं बाहर से नहीं रखा, लेकिन इस बाइबल से रखा है। जो मैं बोलने वाला हूं वो इस बाइबल से बोलने वाला हूं, जो आप सुनने वाले हैं इस बाइबल से ही सुनने वाले हैं। इसलिए मैं आपको फिर प्रेरित करना चाहता हूं, अपनी बाइबल को अपने साथ रखें, यही आपको जीवन देती है। प्यारे जो कहते सकरा और कठिन है वो मार्ग जो स्वर्ग को लिए जाते हैं, और वो मार्ग यही है। मेरे लेफ्ट साइड वाले बुलंद आवाज से बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे सामने वाले बुलंद आवाज से बोले हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे राइट साइड वाले बुलंद आवाज से बोले हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आपको बड़ी आशीष। प्रभु के फजल से इस दफा इस कन्वेंशन में जो थीम चुना गया है, दैट इज पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आया है। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ बोलना ਤਾਂ लिखा तौबा करो क्यों जो स्वर्ग का राज नेड़े आया है। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा रिपेंट ye for the kingdom of heaven is at hand। यानी हम सबको आशीषें दी है। क्या आपको खुदा ने आशीष दी है? यस। हम में से हर एक कोई कह सकता है कि खुदा ने मुझे आशीष दी है। आपको ऐसी आशीषें खुदा ने दी हैं जो आपकी जिंदगी में बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। लेकिन एक आशीष ऐसी है जो ठीक उतना ही रहती है, और वो आशीष पता क्या है? आपका समय। ना तो वो घटता है और ना वो बढ़ता है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उस समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या ये आपके लिए फलदायक ठहरता है या ये आप उसको व्यर्थ में गवा देते हैं? आज कलीसिया के बहुत सारे अजीज हैं जिन्होंने आज की इस प्रार्थना सभा में आना नहीं चाहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल संडे है, हम कल की सभा में आ जाएंगे। लेकिन आज जो खुराक उन्होंने इस समय के दौरान हासिल करनी थी वो उससे महरूम रह जाएंगे, उनको ना मिलने पाएंगे। लेकिन प्यारे जो आप वो मुबारक लोग हैं जिन्होंने आज के समय का सदुपयोग किया,
और आज इस प्रार्थना सभा में पहुंचे। खुदा आप सबको आशीषित करेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी कुछ खोया है? शायद ये कोई बहुमूल्य चीज हो जो गुम हो गई। शायद ये वो ऐसा कोई जीव हो, एक शख्स हो जिसे आप बहुत प्यार करते थे लेकिन आपसे दूर चला गया। भौतिक वस्तुओं की बात करते हैं तो मैं एक मैगजीन में पढ़ रहा था, एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। वाइफ की वो रिंग जो उसको एंगेजमेंट, उसकी मंगनी के समय उसके हस्बैंड ने उसको दी थी, वो खो गई। इतना परेशान हो गई कि उसको ढूंढने लगी, ढूंढती रही लेकिन उसको ना मिली। लेकिन उसके कारण वो चिंतित रहने लगी। उसने अपने हस्बैंड को, अपने घर वाले को बताया नहीं, कहीं वो उसको झिड़के। लेकिन वो इसके लिए इतना ढूंढती रही कि आखिर एक दिन आया जब वो अपने कपड़े डाल रही थी तो अचानक उसको कपड़ में से उसकी रिंग मिल गई और वो आंसुओं से खुशी इजहार करने लगी। इतनी खुश हुई कि उसने अपने फिर हस्बैंड को बताया कि मेरी खोई हुई अंगूठी मुझे मिल गई है। कलाम मुकद्दस में जिस पैसेज को हमने लूका की अंजील से पढ़ा, मैं बताना चाहता हूं, लूका की अंजील उसके 15 अध्याय में ऐसी ही बातें कही गई हैं। कुछ खो गया, उसको पाया और खुशी बनाई गई। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं डॉक्टर लूक के लिए, जिसने अंजील को लिखा। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसने अपने इस अध्याय में 3 दृष्टांत दिए और पवित्र आत्मा की रहनुमाई में उसने सीक्वेंस में बारी बारी से पहले 100 भेड़ों का दृष्टांत दिया, ठीक उसके बाद खोए हुए सिक्के का दृष्टांत दिया और उसके बाद उसने खोए हुए पुत्र का दृष्टांत दिया। ये बड़ी ही अद्भुत बात है। इट वॉज द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा की रहनुमाई थी कि उसने ऐसे लिखा। ये मायने रखता है। पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले मैं संदर्भ की बात करना चाहता हूँ। तो जब हम मत्ती की अंजील 15 अध्याय पढ़े तो खुदाबंद यीशु मसीह के लिए लिखा, फक्की फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए कुड़कुड़ाते थे। क्यों कहते थे? ये तो फक्की फरीसियों के साथ नहीं, लेकिन उन महसूल लेने वाले और पापियों के साथ खाता और पीता है। खुदाबंद यीशु मसीह ने तो कई दफा पहले भी इस बात का आह्वान करते हुए बता दिया था। लूका की अंजील 5 अध्याय उसकी 30 और 32 से आगे पढ़े तो वहां लिखा, तब फरीसियों धर्मशास्त्रियों ने उसके चेलों से ये कहते हुए शिकायत करी, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनकी इस बात को सुनकर कहा, भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं, लेकिन बीमारों को होती है। कहते तुम इस बात का अर्थ समझो, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों को बुलाने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। सब बोले हालेलुया। हालेलुया।